मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, आज कोरोना वायरस इस महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देख करके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने सभी जगह ऑनलाइन पढ़ाई चालू की है, जिससे छात्रों का अहित न हो। इस आगे बढ़ते हुए कदम को देख करके आदर्श इंटर कॉलेज बलदेव मथुरा के प्रशासन ने भी इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई चालू की है, जिससे हम अपने छात्रों का अहित होते देख करके उनके हित के लिए ये शिक्षण हम आपको देते रहेंगे। इसलिए सभी छात्र छात्राएं घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इस स्थिति को अपनाते हुए घर पर ही ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा अपना शिक्षण सुचारू रूप से चालू करते रहें। अब आगे हम शिक्षण के बारे में बात करते हैं। अब तुम लोग जो 9th क्लास में पढ़ते थे, आगे 10th में आए हैं, आपने इसमें एक पुस्तक है, इसका नाम है अग्र पूजा खंड काव्य। यह अग्र पूजा खंड काव्य पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इसमें सर्ग में बहोरी जी ने 6 सर्गों में बांटा गया है, क्योंकि महाकाव्य जो होता है वो खंड काव्य 6 सर्गों में बांटा जाता है। प्रथम सर्ग है पूर्वाभास, दूसरा सर्ग है इसका समारंभ, तीसरा सर्ग है आयोजन सर्ग जिसमें जरासंध की वध की कथा वर्णित है, और चौथा सर्ग है प्रस्थान सर्ग, और 5वां सर्ग है राजसूय यज्ञ जिसमें शिशुपाल का वध किया जाता है, और 6ठा सर्ग है उपसंहार। अब इस कथा को हम आगे बढ़ते हुए प्रथम सर्ग से लेते हैं। यह है महाभारत पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण से इसकी कथा ली गई है। इसके प्रथम जो सर्ग है पूर्वाभास सर्ग है, इसकी कथा पांडवों को लाखाग्रह के षड्यंत्र में भली भांति जानबूझ करके उनको धकेला जाता है। इस प्रपंच की संरचना करने वाले कौरव दल से महारथी दुर्योधन, सूतपुत्र कर्ण, मामा शकुनि और उनके प्रिय अनुज दुशासन इसको भली भांति जानबूझ करके एक प्रवचन द्वारा लाखाग्रह की संरचना करते हैं, और पांडवों को धोखे से उसमें दे दिया जाता है। उसमें रात में आग लगा दी जाती है, परंतु विदुर जो काका विदुर थे वो राजनीति के ज्ञाता थे। वे षड्यंत्र को मालूम पड़ जाती है और पांडवों को गुफा के द्वारा उस लाखाग्रह से बाहर निकाल दिया जाता है, और पांडव छद्म वेश में जा करके जंगल में चले जाते हैं। वहाँ वे ब्राह्मण वेश में रहते हैं, और वहीं पर द्रौपदी का स्वयंवर होता है, और द्रौपदी को शर्तानुसार जीत करके अर्जुन पांडव अपने घर लाते हैं, और माता कुंती को जाकर के कहते हैं माता एक बहुत अच्छी चीज लाए हैं। तो कुंती अनायास कहती है बेटा और दिन की तरह आप सभी लोग बराबर मिल बांट कर इसको प्राप्त कर लीजिए। तो अर्जुन युधिष्ठिर कहते माता ये तो ठीक नहीं है, ये द्रौपदी है, अर्जुन ने इसको जीता है स्वयंवर में, इसलिए इसकी है कि नहीं बेटा। माता के आज्ञाकारी होने के कारण उसमें नारद जी और वेद व्यास जी और श्री कृष्ण आकर के इस बात का सुलहनामा करते हैं और कहते हैं कि धन, जोरू और जमीन ये तीनों लड़ाई की जड़ होती हैं, इसलिए इनको अभी से बराबर इसको कोई हिसाब इनका कर दिया जाए। इसलिए 1-1 साल तक द्रौपदी 5 भाइयों के साथ रहती है, और यह नियम भी लागू किया जाता है यदि कोई दूसरा 1 साल के अंतराल में कोई दूसरा उसको द्रौपदी के साथ देख लेगा तो उसको 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। इसलिए एक दिन ब्राह्मण की गायों को चोर चुरा करके ले जाते हैं। उनको छुड़ाने के लिए अर्जुन जब शास्त्रागार में जाते हैं तो वहां पर युधिष्ठिर और द्रौपदी को अर्जुन देख लेते हैं शास्त्रागार में। इसलिए बाण अपने शस्त्रों को लेकर के गायों को छुड़ा करके चोरों से ब्राह्मण को देते हैं, और शर्तानुसार अर्जुन वनवास के लिए 1 वर्ष के लिए चले जाते हैं। इसमें अगला प्रस्थान है इसमें कि समारंभ में जब पांडवों को बंटवारा हो जाता है, पितामह भीष्म, शकुनि
पितामह भीष्म, काका विदुर, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य के द्वारा उनको खांडव वन का हिस्सा मिल जाता है। तो इसलिए वहां से वे पूर्वाभास समारंभ में वे खांडव वन में प्रस्थान करते हैं और वहां पर वे सभी भाई श्री कृष्ण, इंद्र और मैदानव के द्वारा उसको भली बात उसका संरचना की जाती है। एक बहुत बड़ा इंद्रप्रस्थ वहां पर महल बनाया जाता है। इंद्रप्रस्थ इसलिए नाम रखा जाता है कि इंद्र की उसमें मुख्य प्रस्तावना थी, इसलिए इंद्रप्रस्थ बनाया जाता है। सुचारू रूप से राज करते हैं वहां पर, उसको सभी को साफ करते हैं, बहुत अच्छा महल बनता है। इसके बाद तीसरा उसमें आता है आयोजन सर्ग। आयोजन सर्ग में अर्थात जरासंध का वध किया जाता है और जरासंध के वध के लिए ये बड़ा एक बहुत विषम कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसमें अर्जुन जाकर के श्री कृष्ण को द्वारका से लाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, सभी आदर भाव करे जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि जरासंध का वध कैसे हुआ। तो श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को ब्राह्मण वेश में ले जा करके जरमगध राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर वो भीम का और जरासंध का युद्ध, मल्ल युद्ध होता है और एक तिनका को चीर करके विपरीत दिशा में पटक करके इस प्रकार से वहां पर वे जरासंध का भीम के द्वारा वध करा से वहां से लौट के जाते हैं। फिर इसके बाद चौथा सर्ग आता है प्रस्थान। वहां से अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ के करने के लिए एक कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन सब के लिए सारा प्रबंध रचा जाता है। इसमें आगे आता है पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में सभी पांडव सभी आसपास के देश राज्यों के लिए निमंत्रण भेजते हैं राजसूय शामिल होने के लिए। कौरवों को भी भेजते हैं। वहां पर पितामह भीष्म, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, काका विदुर, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की बुआ के लड़के शिशुपाल वो भी उसमें सम्मिलित होते हैं रुक्मी के साथ। वहां पर श्री कृष्ण को अग्र पूजा, मतलब सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, जिसको अग्र हो, पूजनीय किसको माना जाए, तो सहदेव और भीम के द्वारा श्री कृष्ण को अग्र व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ पूजा के लिए यानी उस सभा का अध्यक्ष मान लिया जाए, ये श्री कृष्ण को बनाया जाता है। शिशुपाल इन सबको देख करके बड़ा जिसमें जलता है, वो इनसे ईर्ष्या द्वेष करता है। तो बचपन से ही आपस में वो ईर्ष्या द्वेष करते थे। वहां पर अनर्गल शब्द बोलता है और गाली देता जाता है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण उसको मना करते हैं कि भाई शांत रहे, आगे बातें न करें, परंतु वो 100 की गाली पूरी हो जाती है। तो अपनी भुआ सुश्रुवा को दिए गए वचन के अनुसार 100 गाली पूरी हो जाती है तो उनको चक्र सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। परंतु शिशुपाल के वध से पांडवों के राजसूय यज्ञ पर कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसके बाद छठवां सर्ग आता है उपसंहार। इसमें जब पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ संपूर्ण हो जाता है और शिशुपाल के पुत्र को सीधी राज्य का राजा बना दिया जाता है और सभी अपने अपने यहाँ पर प्रस्थान कर जाते हैं, राजागढ़ जो आए थे। तो वहाँ पर पांडव के यहाँ पर पधारे ससम्मर नाम व्यक्ति कृष्ण और बलराम, वो भी द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल से पांडव उनसे कहते हैं हे यदुनंदन बलराम, आपके सहयोग के बिना तो ये राजसूय यज्ञ हो नहीं सकता है, इसलिए आप यही रहे हैं, द्वारका न पधारे। पर श्री कृष्ण बलराम अपने विशेष कार्य के लिए द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और यहीं पर ये समारंभ प्रारंभ का अंत हो जाता है। आगे कहा जाता है कि अब जो 9th में रंग भारती एकांकी जो पढ़ा गया था उसकी जगह पर 10th में अग्र पूजा खंड काव्य की पुस्तक लगाई गई है। आपने काव्य संकलन पढ़ा था, काव्य संकलन 10th में भी है। वहां पर आपने गद्य संकलन पढ़ा था, गद्य संकलन 10th में भी है। और वहां पर आगे आपने एक संस्कृत खंड अर्थात संस्कृत परिचय का जो किताब पढ़ी थी वो भी 10th में है। एक रंग भारती एकांकी के स्थान पर अग्र पूजा खंड काव्य की पुस्तक को लिया गया है। इसको आपको समझा दिया गया संक्षेप में।
अब आप पेपरों की तैयारी के लिए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं आपके लिए लिखित रूप में मोबाइल पर ही अग्र पूजा खंड काव्य के जो 6 सर्ग हैं उन 6 सर्गों की कहानी क्रम बाय क्रम अर्थात स्टेप बाय स्टेप मैं मोबाइल पर डाल रहा हूँ। आप इसमें से सभी अपनी नोटबुक पर उसको लिख लें और आगे इसकी तैयारी करें। जय भारत।